हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिएगा आज के दिन हम इस वीडियो में अपना जो प्रश्नावली 2.2 यानी चैप्टर क्या है आपको पता हो गया। थंबनेल लिख के हम कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है बताना। आइए हम क्या करते हैं, रसगुल्लो बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर जो बहुपद है, फिर हम क्या करते हैं, व्हाइट का मार्क्स, ठीक है, व्हाइट ही है, ठीक है। इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, किस कलर से, इस कलर, ठीक है, ठीक है। आवाज कैसे दिखाई दे रहा है बताइएगा एक बार। इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, इसको हम पूरा प्रश्नावली को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक है। आइएगा, जब पास बहुपद है, प्यारे साथी चैप्टर बहुपद है, इंग्लिश कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2, ठीक है। प्रश्नावली कौन सा है, 2.2 को हम क्या करने वाले हैं, पूरे हम अच्छी तरीके से सॉल्व हम करने वाले हैं, ठीक है। आइएगा, ये चैप्टर क्या है, इसमें कंसेप्ट भी बताएंगे आपको, प्रश्नावली भी, ठीक है। यानी कंसेप्ट इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूले होंगे फॉर्मूले सॉल्व कराएंगे और जो प्रश्नावली होगा उसको प्रश्नावली भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और अपना क्या करिए, पढ़ाई क्या करेंगे अच्छी तरीके से सब करते रहिए, ठीक है। और पेन कॉपी क्या करिए, बैठ जाइए। हम चलते क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें यही प्रश्नावली आपके पास है, प्रश्नावली 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। इन्हें क्या करना है, शून्य का करना है, बताना है, और सत्यता का करना है, जांच करनी, ठीक है साथियों। आइएगा, हम क्या करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं, हम कुल कितने सवाल है, कुल इसमें 6 सवाल है, ठीक। कितने सवाल है, कुल 6 सवाल है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, एक सॉल्व क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। आइएगा, चलिएगा, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, इससे पहले कुछ फॉर्मूला लिख दिया, चलिए फॉर्मूला भी बताएंगे आपको, ठीक है। इससे पहले मुझे एक फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। इससे पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान ना, उस फॉर्मूला का याद रखना, ठीक है। यदि हम यहाँ पर कहें, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यदि मान लेते हैं, कहें यदि मान लें, यदि नहीं मान लेते, ठीक है, मान लेते हैं माना मान लेते बेटा, क्या कहते हैं, माना यानी मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्य मध्य क्रम से अल्फा तथा बीटा है तब, ठीक है, तब ना, तब हम क्या कर सकते हैं, शून्य क्या है प्यारे साथियों, अल्फा और क्या पास है, बीटा, ठीक है। थोड़ा चश्मा लगाते हैं, आंख थोड़ा खराब, ठीक है। आइएगा, शून्य का मतलब अल्फा तथा बीटा है, तभी से फॉर्मूला बनता है। इसलिए क्या होता है, पास ये फॉर्मूला 2 बनते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। होता है शून्य का योगफल, शून्य को का योगफल, ठीक है, शून्य को का योगफल। शून्य का योगफल फॉर्मूला क्या होता है ना, शून्य का योगफल क्या, अब अल्फा प्लस बीटा, योगफल का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल इन दोनों जोड़े बनता है। इस दोनों बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान क्या होता है, ये होता है, ठीक है। माइनस का होता है बी अपान ए, जहां बी क्या है लिखने हम, बी जो होता है पास ये एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, ठीक है। क्या होता है पास ये एक्स क्या होता है पास में, ये गुणांक, ठीक है। क्या होता है ये बी, ठीक है, बी क्या पास है माइनस एक्स का होता है गुणांक, ठीक है साथियों। माइनस ऑलरेडी लगा, ठीक है। और इसमें बराबर यहां दिखा सकते हो, उसके अपान क्या हो जाएगा, ये क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है साथियों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है साथियों, समझ में आया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हम कहेगा सवाल में कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, हम लिखेंगे साथियों कि फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, या फिर इसे बी को हम क्या कहते हैं, माइनस एक्स गुणांक, ए को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि शून्यकों का प्यारे साथियों, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं पेज को, ठीक है, पेज को थोड़ा सा क्या करते हैं, राजा भैया ऊपर करते हैं, ठीक है। आइएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, शून्य का गुणनफल। इसके लिए क्या होता है पास, ये फॉर्मूला होता है क्या, कितना ये, अब शून्य गुणनफल, शून्य क्या माने अल्फा बीटा, ठीक है, गुणनफल तो क्या गुणा करना, अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला होता है सी अपान ए होता है, क्या होता है, सी अपान ए, ठीक है। अब जहां सी क्या है, सी को मैंने सीखा, सी क्या है, एक अचर पद होता है, क्या होता है पास, अचर, यानी कि अचर पद होता है। और मैं ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है पास, ये पास क्या है, पास ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या पास ये एक्स स्क्वायर का क्या पास ये गुणांक है, ठीक है साथियों। अब हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है, ठीक है। सी का पास कोई कांस्टेंट अचर पद है, ठीक है। ये फॉर्मूले क्या होंगे, आपको प्रश्नावली सॉल्व करने का बहुत ये क्या होगा पास, ये
महत्वपूर्ण क्या होगा पूरे बताएगा, ठीक है, यानी कि निभाएगा, ठीक है। आइएगा इसके अलावा कुछ और आपको समझाते थे। यदि हम कहेंगे यहाँ पर हम द्विघात बहुपद, यानी हम कहें मेरे साथियों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मानने क्या है ये ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस है बी एक्स है और प्लस का सी है, ठीक है, एक्स का प्लस है बी एक्स है प्लस का सी है, ठीक है। और इसको सवाल मानते हैं, यहाँ पर सवाल दिया रहेगा ऐसे 4x स्क्वायर दिया रहेगा प्लस है 2x और यहाँ प्लस में माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम माइनस करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और प्लस का होता है 5, ठीक है, क्या हम पास 5 हम लिखेंगे। जब हमें कभी इस रूप का सवाल दिया रहेगा हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद इतने क्या करेंगे इससे तुलना करेंगे, ठीक है, की तुलना कर सकती हो, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर हम क्या करेंगे तुलना क्या करेंगे कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे साथियों तुलना क्या करेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो आइएगा तुलना करने का मतलब क्या होता है, हाँ यहाँ ऐसे होता है 4x स्क्वायर, ठीक है, इस माइनस है 2x प्लस है 5, ठीक है, इधर क्या हो गई ax स्क्वायर नीचे है, स्क्वायर क्या है प्लस का bx और प्लस का c। अब तुलना मतलब चीज होता है कि हाई जो है हाई जो है इसके बराबर, यानी कि 4x स्क्वायर किसके बराबर हो गई ax स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, 4x स्क्वायर किसके बराबर होगी ax का बराबर होगा। देखिए दोनों x कट जाएगा, यहाँ एक मान कितना बचा a बराबर कितना बचा 4, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ आपको अच्छे समझा रहे हैं क्योंकि सवाल जो होगा उसमें सीधे हम क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सवाल में क्या करेंगे हम सीधे वैल्यू रखेंगे जो कि आपको दिक्कत वहां पर नहीं होगा, ठीक है। आइएगा थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है, पेज थोड़ा सा घिसाते हैं, ठीक है, अपने पास जगह थोड़ा बनाते हैं ना, आगे आइएगा। अब ये जो b वाला है जो फंक्शन b है ए इसके साथ तुलना होगा, यानी कैसे चिन्ह के साथ होगा, ध्यान चिन्ह के साथ 2x छोड़ कितना हो जाएगा ये bx हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्लस जो चिन्ह कभी लिखा नहीं था, ठीक है, ये कहते हैं ये x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, कितना होता है b बराबर कितना होता है b स्क्वायर कितना होता है -2, b स्क्वायर कितना बचा पास -2, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं c, यानी कि ये जो तुलना है ये इसके साथ होगा, ठीक है, यानी कि c स्क्वायर कितना पड़ सके 5, ठीक है, यदि हम -5 का हम करते -5, ठीक है साथियों, -5 का तो -5 लेते, ठीक है, कुछ दिक्कत आपको परेशानी नहीं हुआ, ठीक है। आइएगा ठीक है साथियों, ये क्या अपने पास था इसका ऑल ओवर बेसिक की जानकारी था, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं सवाल तो क्या करते हैं चलते हैं, ठीक है। आइए सवाल समझाते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा आपको। भाई क्या लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब क्या अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के सततता की जांच करना, ठीक है। उसके बाद हम इसको जांच भी करनी है, ठीक है साथियों, सततता का भी फिर उसके बाद जांच भी करना है, ठीक है। तो आइएगा चलते हैं, ठीक है, देखना यहाँ देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है, एक एक हम क्या करेंगे बारी बारी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पास नंबर 1 क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 2x है माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस का 2x प्लस माइनस का 8 है। आपको क्या करना फैक्टर करने आता ही होगा। अब यहाँ इसके पहले कितना 1 छिपा है, हम जानते थे इसका गुणा इसमें करते हैं क्या, यानी 1 में गुणा किसका करेंगे 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 8 ही आएगा। अब पैसे कितना हो गया 8 ही आएगा, ठीक है, कितना पास आते 8 आएगा। अब आज का देखना 8 के पास जो है ये 8 का हमें ऐसे फैक्टर करना है 2 पर इसका लस निकालते हैं। अब भाजक खंड 2 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2 इसका 2, ठीक है। हमें ऐसी कोई 2 संख्या लेनी है, वैसे में क्या करना है ऐसी कोई 2 संख्या लेना है कि जिसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने कितना चाहिए कितना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। कहें से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 लेते हैं और फिर ये 2 4 में 2 गुणा करेंगे सर जी 8 आ जाएगा, ठीक है साथियों 8 तो आ गया, ठीक है। अब क्या बताइए 2 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा कितना 2 बच जाएगा क्या, कहीं यहाँ से 2 बच गया, 4 में 2 जाएगा 2 बच जाएगा, लेकिन अब इसका जो माइनस कर दे इसको प्लस कर दे, ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी फैक्टर क्या बना 2 और 4, ठीक है। कितने फैक्टर में लिख सकते हैं 2 और 4, ठीक है। याद रखना फैक्टर कितना बचा 2 और 4, क्योंकि हम 1 2 सॉल्व करेंगे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, उसको थोड़ा सा करेंगे हम आपको बताते चलेंगे, ऐसे सॉल्व भी होता जाएगा, ठीक है। आइएगा चलते, ठीक है। ये जैसा था वैसे ही रह जाएगा, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो छेड़छाड़ में करेंगे बीच वाले में करेंगे, ठीक है। अब इसका मैं फैक्टर क्या बना 4x का फैक्टर बना था, कितना बना फैक्टर ये 2x का, ठीक है, प्लस है 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और फिर 4 में 2 गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है साथियों। आपको फैक्टर करने क्लास 9 में सिखाया गया है, ठीक है। आइएगा इसमें से और इसमें से देखिए क्या कॉमन बना है, कहें सर जी इसमें से x यहाँ भी है यहाँ भी x है, क्या कॉमन बना है x कॉमन है, यहाँ कितना बचा 2x था, एक x निकल कितना बचा 1x बचा, ठीक है। और यहाँ माइनस का कितना बचा 4, कितना बचा 4, ठीक है, प्लस का यहाँ इसका 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है क्या बचेगा ये x माइनस कितना बचेगा ये 4 बचेगा, कितना बच सकते 4, ठीक है, कि 2 से गुणा करें फिर तो 8 बन जाएगा ये, ठीक है। आइएगा अब हम क्या करते हैं इसको और इस दोनों कॉमन बनाए, इस दोनों से क्या कॉमन लेते हैं क्या कि x माइनस के 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा ये x बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है, x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। अब जब भी हमें शून्य निकालना होता है,
जब भी हमें क्या होता है शून्य निकालना होता है तो जो अपने पास सवाल दिया रहता है उसके बराबर क्या मानते हैं हम 0, ठीक है। तभी शून्य निकालना पॉसिबल है, लेकिन शून्य निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, आइएगा, निकाल लिया हम इसके बराबर 0 मान लिए, आइएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस ब्रैकेट पर 0 करते हैं, एक बार हम इस ब्रैकेट पर 0 करते हैं, यानी कैसे x - 4 एक बार 0 करते हैं और एक बार क्या करते हैं हम x + के 2 = 0 करते हैं, ठीक है। ये इधर इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। और इधर इसको भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा -2, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको आई होप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे, ये लिख देंगे अतः, ये लिख देंगे अतः 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 बहुपद बहुपद, ठीक है। अतः बहुपद कितना आपके पास था, ये x² माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्य के शून्य 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 पे शून्य क्रमशः शून्य क्रमशः क्या है, शून्य क्रमशः क्या है, देखना क्रमशः क्या है आएगा 4 और -2, कितना है साथियों 4 व -2 है, क्या है पास 4 व -2 है, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। आइएगा आज हम कितना कर लिए, हम इसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कितना है, शून्य एक आंसर कितना है 4, दूसरा आंसर कितना है -2 है। तो हम क्या करें और शून्य के गुणांकों की भी सत्यता की जांच करना, ठीक है। सत्यता की जांच करते हैं, यही निकाल लिया हम सत्यता की जांच, ठीक है। लेकिन क्या बचती है सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच सत्यता जांच मतलब क्या होता है साथियों कि हमारे दोनों तरफ यानी इधर वाला हाथ और इधर वाला हाथ यदि दोनों बराबर हैं तब कह देंगे कि मेरे दो हाथ के बराबर हैं, यानी एक को तरफ एक कम बेसी हुआ, इसमें क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि जो अपने पास जो इसका जो पास क्या है शून्य का आया है उसमें कहीं ना कहीं क्या है गलतियां हैं, ठीक है। आइए अभी पीछे देखिए फॉर्मूला है सत्यता जांच करने के लिए, क्या फॉर्मूला होता है कि शून्य को योगफल के फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b अपॉन a, ठीक है। आइएगा अल्फा प्लस हमने क्या लिया था अभी अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या पढ़ा था अभी हमने माइनस का b अपॉन a हमने पढ़ा था, ठीक है साथियों। तो आइएगा अल्फा वैल्यू कितना है 4 है प्लस माइनस बीटा वैल्यू कितना है -2 है, तो माइनस रख दिए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। अब माइनस का b, अब ऐसा देखा b का यहाँ मान निकालना बताए थे, अभी तुलना करके मैंने क्या किया था a b का मान निकालना बताया था, a का मान निकालना बताया था और c का मान निकालना बताया था। देखिए c का मान निकालना बताया था, क्या कहेंगे हाँ सर जी, यानी हमने कोई अपने पास रेंडम क्या बहुपद को ले लिया था, ठीक है, तुलना करके हमने बता दिया ऐसे निकलता है। तो आइएगा इस सवाल से मैं बताता हूँ। हाँ अब नहीं जो पास ये सवाल समझना, ठीक है, यानी इसको हम थोड़ा सा अलग में समझाएंगे, यानी कि जो इसके पहले वैल्यू होगा वो किसका मान होगा, ये 1 होगा, ये जो 2 किसका वैल्यू होगा ये b का मान होगा, और जो 8 किसका होगा ये c का मान, ठीक है। यानी कि एक मान कितना है 1, कुछ नहीं मतलब क्या एक तो छिपा रहता है सबसे आगे, एक तो छिपा ही रहता है, यानी एक मान कितना आ गया 1, यानी b का मान कितना है यहाँ पर 2 तो है, लेकिन सामने क्या है माइनस, यानी कि हम चिन्ह सहित इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि ये पहले से माइनस फार्मूला में होता है और एक माइनस का 2 है, ठीक है, -2 और एक मान कितना कहेंगे सर जी 1 है, क्योंकि कुछ नहीं मतलब एक तो छिपा रहता है, इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको यहाँ माइनस में प्लस 1 से भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं कितना आ जाएगा 2, यानी हमारे क्या सत्यता की जांच का है सही है, हमारा सत्यता जांच का है कर सकते हो सही है, ठीक है। हमने किसका जांच किया शून्य का योगफल, यहाँ लिख देंगे, यानी पहले लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर नीचे करके शून्य का योगफल, ठीक है। क्या लिखेंगे पर शून्य को का योगफल, ठीक है, शून्य का योगफल, ठीक है साथियों। मैंने क्या लिखा शून्य का योगफल मैंने लिख दिया, ठीक है। आइएगा इसी पर हम क्या करते हैं शून्य को गुणनफल भी चेक करते हैं, ठीक है। क्या चेक करते हैं शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या मैं चेक करता हूं साथियों शून्य को का गुणनफल, ठीक है। अब कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वीडियो का अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे, ठीक है साथियों, वीडियो का अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार क्या करिए कमेंट कर दिए बेटा, एक बार क्या करिए कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है, जी हाँ ठीक है सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइएगा चलिएगा देखा चलते आगे, ठीक है। अब शून्य का गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या पढ़ा था c अपॉन a, पीछे देख लीजिए, ठीक है, पीछे देखना, ठीक है। गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा का c अपॉन a होता है, ठीक है, c अपॉन a। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा मान कितना है 4 है, अब अल्फा मान कितना भी पढ़े हम 4 पढ़े, और बीटा मान कितना पढ़े ना ये -2 है, बीटा मान कितना है -2, ठीक पढ़ सकते हो, इक्वल टू सी मान कितना है, अब मैं तुलना करके बताया सी मान कितना है, ये सी मान कितना है 8 है, किसमें है माइनस का कितना हो गया ये 8, ठीक है, माइनस के अपने पास क्या 8 हो गया अपॉन एक मान कितना भी निकालते हैं, एक मान कितना 1 है, ठीक है 1 रख दिए, ठीक है। आइएगा इसमें पूरा करें 4 गुना के 8 माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -8, ठीक है।
क्योंकि एक से भाग दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कोई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हुआ, ये सततता जांच क्या हुआ, ये सफल हो गया, ठीक है। सततता जांच क्या कर सकती है, सफल हो गया। आई होप आपको क्या हो, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया खांसी पर थोड़ा साथियों थोड़ा सा करके पानी थोड़ा पी लेते, ठीक है। तबीयत सही नहीं लग रहा है, थोड़ा कर पानी पी लेते, ठीक है। तबीयत सही लग रहा है, ठीक है। फिर क्या करें, क्लास ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्लास हम फिर भी क्या करें, ले रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, आइएगा, हम क्या करते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 2 क्या दिया है, 4s स्क्वायर क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का ठीक है, क्या है, और वहां क्या था, x में चल रहा था, क्या एस में चल रहा है, ठीक है। आइएगा इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरा काम है शून्य निकालना, तो शून्य कैसे निकलता है, इसका फैक्टर करके, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का ये 1, ठीक है। ये ऐसे ठीक कर सकते हो, इक्वल टू 0 मानते हैं, किसके लिए, शून्य ज्ञात करने के हम क्या मानते हैं, 0 मानते थे, ठीक है। तो ये हमने बोला कि जो पहले होता है इसका लास्ट में बोला होता है क्या, तो 4 कम में 4, अब यहाँ कितना आ गया, एक की जगह कितना आ गया 4, लेकिन एक की जगह 4 तो है, लेकिन लिखा कब नहीं जाएगा, क्योंकि जो जहां संख्या है वही संख्या रहेगा, बस इसमें क्या होता है मान को गुणा करते लिख लेते, ठीक है। तो आएगा 4 कम में 4 हो जाएगा। अब कहेंगे हम कि 4 का ऐसा फैक्टर करिए, 4 का साथियों ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने कितना चाहिए, 4 आना चाहिए, और गुणा करने कितना 4 आना चाहिए। कहेंगे 2 इंटू 2 में 2 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 कर सकते हो, माइनस का 2 दोनों जोड़ने कितना जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस 4 भी लाना है और गुणा करने भी 4 आना चाहिए, ठीक है। कुछ दिक्कत आई होप नहीं समझना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसे इसको फैक्टर किया, ठीक है। इन फैक्टर हमें क्या मिला, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 और 2 मिला, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ये जहां था वही रहेगा, ये जहां था वही रहेगा, ठीक है, इन एस स्क्वायर, और जो होगा जो होता है पूरा पूरा छेड़छाड़ किसमें होता है, 20 वाले में होता है, ठीक है। इसमें क्या लिख सकता हूं, 2x 2s एस नहीं, उसका फिर 2s, ठीक है। तो 2 और 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और 2 में 2 गुणा करेंगे कितना कर सकते 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना था प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको मैं साथ लेता हूं, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन बना है, कहेंगे 2 और यस 2 और इस कॉमन बना, ठीक है। कितना है कॉमन, 2 और 2 यस, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 1 तो 2 बचा रहेगा, और 1 यहाँ एस बचा रहेगा, ठीक है। माइनस में कितना बचेगा, ये 1, क्योंकि यहाँ 2s पूरा पूरा क्या हो गया, बाहर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ इसका कॉमन बना है कहेंगे -1, ठीक है, क्योंकि -1 कॉमन लेंगे पूरा पूरा संख्या वही रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस में 2 फिर -1, ठीक है। एक पर साथी s है, ध्यान दें, ठीक है। कितना s 0 नहीं 5 नहीं है, कितना बना मैं s बना रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों इसमें से मैच करा है, यानी ये दोनों एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी कैसे 2s माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। यानी कि दोनों ब्रैकेट क्या है, समान ही है। तो उससे कोई नहीं मतलब प्यार सकते समान है, क्या दिक्कत है। आइए हम करते समान वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आइएगा हमने क्या बोला, इसको एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 मानते हैं, इसके बराबर, फिर एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 मानते हैं, ठीक है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से s का मान निकाले कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे कैसे, कितना प्लस का 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसके बट्टे हो जाता है, ठीक है, यानी कि बट्टे आ जाएगा। यहाँ पे काम सेम टू सेम होगा, s स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, इसका बट्टे यानी a हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यानी कि एक s का मान कितना है, इतना है, दूसरे s का मान कितना है, इतना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, s का मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता कि चूंकि बहुपद के शून्य क्रमशः बहुपद शून्य क्रमशः क्या है, कर सकती हूँ 1/2 व 1/2 है, ठीक है। क्रमशः 1/2 व 1/2 है, कितना कर सकते हो, यानी कि लिख देंगे हम बहुपद के शून्य क्रमशः 1/2 व 1/2 है, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको आई होप नहीं हुआ, ठीक है। तो आइएगा अब जब मैं शून्य निकल गए, हमें क्या करना है, सततता की जांच, तो यहाँ लिख सततता की जांच, ठीक है। सततता की जांच, ठीक है। सततता की जांच क्या कर सकते हो, सततता की हम जांच करते कर लेते, ठीक है। अब सततता जांच करेंगे, क्या फॉर्मूला होता था, लिखते हैं हम शून्य का योगफल, शून्य को का योगफल, ठीक है। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया साथियों, शून्य के योगफल के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है, क्या बी बाई ए, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कहां से आता है साथियों, अब मैंने जो ये वैल्यू निकाला है, पहला वैल्यू किसका होता है, अल्फा का, दूसरा वैल्यू किसका होता है, बीटा होता है। अल्फा का मान कितना है 1/2 होता है, और प्लस बीटा का मान कितना है, ये भी 1/2 ही है। और मैंने बी का मान देखो माइनस है कैसे, अब मैंने बी का मान कहां से निकालना बताया था, अभी मैंने बी का मान कहां से निकाला था, ठीक है। भाई क्लास का टाइम जो है आपका शाम को 7 बजे का ही है। मैं हर एक दिन क्या करता शाम क्लास चलाते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है।
कल क्या हुआ था मेरे साथियों कि जो था अपने पास कि किसी रीजन से हम क्लास नहीं ले पाए थे, लेकिन क्या होगा हर एक दिन क्या होता है शाम को 7 बजे क्या होता है क्लास चलता है। 3 दिन मैथ पढ़ाते हैं, 3 दिन साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है आपका। यानी कि एक चैप्टर जो साइंस है कंप्लीट हो चुका है, उसका मतलब क्या है ये मैथ का अगर हम कंप्लीट करेंगे कल से होगा अपने पास, जो अपना कल से होगा वो साइंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। ना ये बी का मान कहां से आता था, मैंने बोला था कि जो अपने पास ये वैल्यू होता था, पहले वाला जो मान होता था वो ए का मान होता था, क्योंकि हम शुरू शुरू बताएं वीडियो में, ये दूसरा मान होता था वो बी का मान होता था, और सॉरी यहाँ उल्टा होता है, देखिए यहाँ नहीं इसमें देखना, ठीक है। फिर इसमें देखना, ये जो पहला वैल्यू किसका होता था वो ए का मान होता था, ये दूसरा वैल्यू किसका होता था ये बी का मान होता था, ये तीसरा मान किसका होता था सी का मान, ठीक है। यानी कि यहाँ देखा था एक मान कितना है 4 है, एक मान कितना है 4, ठीक है। एक मान कहाँ इतना है 4 है, और बी सॉरी एक मान कितना है, एक मान 4 है। यहाँ में किसका पहले वैल्यू रखना है, बी का मान रखना है। बी का मान कितना है -4 है, ठीक है। बी का मान कितना है -4, ठीक है। हमने क्या बोला था माइनस चिन्ह सहित हमें लेके चलना है, ठीक है। और एक मान कितना है 4 है, ठीक है। एक मान कितना है 4। अब यहाँ देखिए दोनों नीचे दोनों प्लस कितना हो, 2 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 ही हो जाएगा, और 2 में 2 भाग में कितना है यानी 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो भिन्न का ऐड है, यानी कि भिन्न का जोड़ है, आप करने आता होगा, ठीक है। अब ये माइनस का प्लस बन जाएगा 4/4, ठीक है। अगर 4 4 कट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 1/2 यानी कि 2/2 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 1 2 हो जाएगा। इसको वजह कितना हो जाएगा 1, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ 1/1 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 कितना ये सॉरी 1 = 1 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 बराबर ये 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, यानी क्या है ये 1 बराबर ये 1 हो गया। तो आइएगा अब पास क्या निकल गया शून्य को का योग, यानी कि दोनों तरफ क्या हुआ बराबर है, यानी कि हम कहें शून्य का क्या हमारा ये सफल, यानी कि जो मैंने शून्य निकाला है वो मेरे का सक्सेसफुल यानी हो चुका है, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं इसको हम शून्य के योगफल निकालिए, गुणनफल भी हम चेक कर लेते हैं। शून्य को गुणनफल, ठीक है। शून्य को का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल आइएगा शून्य गुणनफल में क्या होता था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता था साथियों सी अपन ए होता था। सी अपन क्या होता था ए, अल्फा मान कितना है 1/2 है, बीटा मान कितना है 1/2 है। सी देखिए मान यहाँ कितना निकाला मैंने, सी मान कितना 1 है, ठीक है 1 है, और एक मान कितना है यहाँ से पहले वाले वैल्यू थे कितना है 4 है, यानी ऊपर गुणा करेंगे 1/1 होगा और नीचे 2 गुना कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/4 1/4 दोनों तरफ क्या है बराबर है, यानी हमारे क्या दिखाई देंगे, यानी कि जो मेरा शून्य निकाले हैं वो क्या है सफलपुर क्या है ये सही है, यानी सक्सेस है। कहते हैं मिशन तक हम पहुंच जाते हैं, अगर मिशन कंप्लीट मेरा हो जाता है तो हम कहते हैं मेरा मिशन कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ। उसी प्रकार हमने कहा जो हमने बहुपद निकाला था सॉरी जो हमने शून्य निकाला था वो मेरा क्या है दोनों का एकदम सक्सेसफुल है, यानी हमने क्या सफलता का जांच कर दी है, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है कि 6x² - 3 - 7, पहले इसको हम क्रम आरएस करते हैं, एक क्या है उल्टा फुल्टा हुआ है, उल्टा फुल्टा में जैसे साइज करते हैं आइए अपने साइज करते हैं 6x² जहां वही रहेगा, हम क्या पढ़ते हैं पहले बड़ा वाला घात उससे छोटा वाला घात, उससे छोटा वाला घात क्या है ये वाला है, यानी कितना हो जाएगा -7x, उससे छोटा मतलब कोई घात नहीं मतलब क्या दे 3 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका मैं करता हूं फैक्टर करता हूं, मैं बोला जो पहले संख्या होता है उसको लास्ट में गुणा करते हैं क्या, तो छात्र कितना हो जाएगा ये आंसर जी 18 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि जो 18 अपने पास है ये इसका आपको कोई दो फैक्टर में ऐसा तोड़ना है जिनका गुणा करने में कितना 18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए साथियों 7 आना चाहिए, ठीक है। बीच में कितना है 7 है तो कहेंगे सर जी 9 के 9 9 दूनी 18 होता है, 9 के 9 9 दूनी 18 होता है, 9 के 9 18 हो गया और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। फिर साथियों फैक्टर क्या आपके पास होगा, हमें हम यहां कर दे रहे हैं फैक्टर अपने पास मिला था ये जहां था वैसे रह जाएगा 6x² वैसे रह जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये बोला इसके बराबर हम 0 मानते, ठीक है, भूल गए थे लगा देना, ठीक है। अब माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9x प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस का 3। अब हमने कहा इसको कहा लिखा है ऐसे तो ये 9 दूना कितना हो जाएगा 18, अच्छा 3 18 है तो 18 आ जाएगा और 9 में से 2 जाएगा ये 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। आइएगा अब दोनों इसमें और इसमें कॉमन क्या बना है, कहीं से 3 से 2 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ x है यहाँ x2 x भी कॉमन बन जाएगा, ठीक है। एक क्या होगा आपने कक्षा 9 में क्या होगा बहुत ज्यादा क्या गणित सीखा होगा फैक्टरिंग गुणनखंड करना, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं नाम देते हैं गुणनखंड भी करते हैं, ठीक है। तो आइएगा यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 2x बचाएगा, ठीक है, कि कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना बचेगा 1 3 बचेगा और ये 1 यहाँ x था x यहाँ बाहर चुका है तो यहाँ का बचेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आइएगा यहाँ से हमें यहाँ से वही चीज कॉमन लेना है कि इस ब्रैकेट में जितना है यहाँ ब्रैकेट भी उतना ही बचना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे सर जी इतना ब्रैकेट तो पूरा ये है क्या कॉमन ले हम, तो मेरे साथ कुछ नहीं मतलब मिला तो एक तो कॉमन मिलता ही होगा, ठीक है, एक कॉमन मिलता ही होगा, तब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2x इस ब्रैकेट में -3, क्योंकि हम एक इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हमें कुछ दिक्कत एफर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आइएगा अब ये और ये एक ब्रैकेट में लिखते थे हम बताएं कि 3x माइनस का 1 प्लस का 1 इसको दूसरे ब्रैकेट का जाएगा 2x माइनस का 3 बन जाएगा, ठीक है।
इस सब बराबर 0 मान लेना, ठीक है। तो आइएगा, मैंने क्या बोला, एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0, एक बार इस ब्रैकेट बराबर 0, यानी कि ये 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार किसका बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्लस इधर बेसिक माइनस, यानी कि 3x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 3x इक्वल कितना माइनस 1 हो जाएगा, ये x इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 बाई ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये x इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा बट हो जाता है, ठीक है। यानी इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में से प्लस बन जाएगा, ठीक है। यानी x इक्वल कितना हो जाएगा, इसका गुणा 3 बाई 2, ठीक है। यानी कि ये x का मान आ गया साथियों, ये यहाँ भी x का मान आ गया, यानी कि हमें शून्य क्या हुआ प्राप्त चलेगा, ठीक है। जब हमें शून्य प्राप्त चल गया, ठीक है, ठीक है साथियों, जब हमें क्या हुआ ये प्राप्त चलेगा, तो हम आगे सॉल्व कर सकता हूँ, देखना आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे अतः 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 बहुपद 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 के शून्यक शून्यक क्रमशः क्रमशः पेड़ साथियों, बहुपद के शून्य क्रमशः क्या हो जाएगा, पेड़ लिखना ये शून्य क्या हो जाएगा, ये x यानी कि शून्य क्रमशः क्या देना, पहला वैल्यू कितना है माइनस 1/3 है, माइनस 1/3, वह कितना है, ये 3/2 है, 3/2 है, ठीक है साथियों, कितना है 3/2 है, ठीक है, 3 बटे कितना है 2 है, ठीक है। तो आइएगा, ठीक है, आइएगा हम चलते हैं आगे, क्या आगे चलते हैं कि हम क्या करें, सततता की जांच करनी है, हमें क्या करना है, सततता की जांच, सततता की जांच, ठीक है, सततता की जांच देखना। सततता जांच कैसे होती है, शून्य का योगफल ना, लिखेंगे हम शून्य का योगफल, शून्य को का योगफल, ठीक है साथियों, योगफल। अब योगफल का फॉर्मूला हमने क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हर एक सवाल में। तो आइए अल्फा मान कितना है माइनस 1/3 है, माइनस का 1/3 है, प्लस बीटा मान कितना है 3/2 है, ठीक है। वह ये माइनस माइनस है, और b क्या मैंने बोला जो पहला वैल्यू होता है वो क्या b मान होता है क्या, जो दूसरा वैल्यू तो b मान, जो पहला होता है 1 मान, यानी कि यहाँ से 1 मान ये होगा और एक किसका मान होगा, ये b का मान होगा, और ये और बस c का मान होगा, ठीक है साथियों। अब क्या होगा ये समझ में आता होगा, a b c कहां से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो b का मान कितना है, ये -7 है, ठीक है, कितना ये -7, और एक मान कितना है, कहीं से पहले कितना 6 है, कितना है 6, तो आइएगा हम दोनों का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, फट हो जाएगा, ये -1 ऐसे हो जाएगा, माइनस अब 3 के 3 3 दूनी 6, 3 के 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 के 3 3 यहाँ कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। इससे भाग के कितना जाएगा 3 दूना के 6, यानी 3 आ जाएगा, यहाँ 3 में 3 गुणा करके कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपको भिन्न का जोड़ आपको तो आता होगा, ठीक है। तो आइएगा माइनस में प्लस 7/6 हो जाएगा, अब 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, 7/6 ये दोनों तरफ मेरे क्या हुआ, ये बराबर है, यानी कि सक्सेसफुल, मिशन इज द सक्सेसफुल, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मतलब क्या, हमें गुणनफल भी निकालना है, लेकिन हम शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा साथियों, शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, हमने फॉर्मूला का अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मान कितना है, कहां गया, अल्फा मान कितना है -1/3 है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है। अल्फा मान कितना है -1/3 है, और बीटा मान कितना है, ये 3/2 है, 3/2, ठीक है, कितना है 3/2, ठीक है, इक्वल टू सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, कहीं से माइनस का 3 है, ठीक है, कितना है -3 है, माइनस का ये 3 है, और एक मान कितना है पैसा साथियों, एक मान 6 है, ठीक है। अब -3 का में 3 हो जाएगा, और 3 गुना के 6, तो गुणा करने आता होगा, माइनस का जैसे था इधर लिख लेते हैं, तो इधर कोई संख्या है ही नहीं, कितना आपके पास आ गया -3/6, -3/6, ठीक है, ठीक है साथियों। कुछ दिक्कत आपको, आई होप आपको क्या होगा, ये कुछ दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि मैंने इसका थर्ड भी कर दिए। आगे चलते हैं 4 नंबर, ठीक है, इसका देखिए 4 नंबर वाली है, ठीक है, 4 नंबर वाली है, 4 नंबर क्या आपके पास है 4u, 4 नंबर कर सकते हैं 4u है, यानी कि 4u² प्लस कहिए 8u। आपसे जी यहाँ कहाँ बन रहा है, तो साथियों हमने बता दिया इसके बाद क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, हम क्या शून्य निकालना है, ठीक है। तो दोनों से इस कॉमन बन जा रहा है, क्या कॉमन है 4u, 4 यहाँ से कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 4 तो बाहर निकल गया, यहाँ 2 u था, 2 में से 1 निकाल चुका है, कितना बचा है 1, यानी कि 1 u बचा हुआ है, प्लस यहाँ 4 में 2 गुणा कर 8 है, कितना बचा, 2 बचेगा, इतने 1 u था, 1 बाहर निकालना, कितना बचा कुछ नहीं, तो यहाँ सिर्फ इतना बचा। हमारा काम क्या है, एक बार इसके बराबर यानी कि 4u = 0 बनाना है, और एक बार हमें किसका u प्लस 2 = 0 बनाना है, ठीक है। यहाँ से 4 के इधर बेचेंगे, बटे हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा 0/4, यानी u मान यहाँ से कितना आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ से हट करेंगे तो u बराबर ये प्लस इधर बेचेंगे तो माइनस, यानी कि -2। मैं यहाँ लिख सकता हूँ अतः, ठीक है। कुछ दिक्कत आई हो, कुछ दिक्कत होगा तो क्या करिए बताइए कमेंट के, सर यहाँ प्रॉब्लम परेशानी ये है, ठीक है। तो आइएगा अतः लिखेंगे, अतः बहुपद क्या पढ़ सकती हो, बहुपद के, अतः बहुपद के शून्यक
शून्य क्रमशः क्रमशः क्या लिखा जा रहा है, क्र या म से लिखा जाए, ठीक है, क्रमशः क्रमशः, ठीक है, क्या आपके पास है क्रमशः, क्रमशः क्या आपके पास ध्यान नहीं, क्रमशः क्या है, ये क्या है, जीरो तथा क्या आपके पास है -2 है, 0 तथा -2 है, यानी हम जब ये निकाले तो हम क्या काम होता है, सततता की जांच करना, ठीक है, लिखेंगे सततता की जांच, ठीक है, सततता की जांच, ठीक है, सततता की जांच, ठीक है साथियों, क्या लिखे हम, सततता की जांच, ठीक है, क्या लिखे साथियों, सततता की जांच, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं, सततता जांच में क्या लिखते हैं, शून्य को का योगफल ना, कि शून्य को का योगफल, ठीक है साथियों, योगफल यानी कि योगफल के फॉर्म में क्या होता है, हम पढ़ते हैं अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है, तो ए बी सी का मान हम निकाला बताया था आपको, कैसे, इस बार सी का मान कहां से निकलेगा, इस बार तो सी का मान देखिए, हमें पहला वाले किसका ए का मान तो पता है और बी का मान भी तो पता है, तो सर सी का मान क्या है, ओ हो, यहाँ खेल कर गया है सवाल, क्या कर गया बाबू, यहाँ पर ये खेल कर गया है थोड़ा सा, या जब हमें नहीं दिया रहता है ना, जब हमें नहीं दिया रहता है तो सी का मनवा जाएगा ना, अपने मन से जोड़ देंगे, सी मान क्या 0 जोड़ देंगे, अब तो मिल गया सी का मान, कि नहीं, बोलिए मेरे भाई सी का मान मिलेगा नहीं, हाँ तो कहीं से जब मिल गया सी का मान, जब सी का मान मिल गया, सी का मान कितना मिल गया, 0, सी का मान क्या रखेंगे इस बार, 0 रखेंगे, ठीक है, कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, कितना पर हम 0 रखेंगे, ठीक है, आइएगा, अल्फा मान कितना है, 0 और बीटा मान कितना है, -2 है, ठीक है, एक प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और बीटा मान, बी का मान कितना है, 8 है, बी का मान कितना कर सकते हैं, 8 है, प्लस में 8 है, और यहाँ माइनस था, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक मान कितना है, 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया, -2, ये कितना आ गया, -2, यानी कि मिशन इज द सक्सेसफुल, क्या हम साथियों, मिशन इज द सक्सेसफुल, यानी कि माइनस दोनों तरफ क्या बराबर आ गया, इसमें क्या मिशन इज द सक्सेसफुल, यानी कि मैंने जो शून्य निकाला है वो क्या मेरा सक्सेसफुल है, ठीक है, आइएगा हम गुणांक को लिख चुके थे, ठीक है, लेकिन हम शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है, शून्य गुणनफल क्या फॉर्म रहता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कि सी अपान ए होता है फॉर्मूला, ठीक है, सी अपान ए होता है, अल्फा का मान कितना है, 0, अल्फा मान कितना है, 0 है, बीटा का मान कितना है, ये -2 है, ठीक है, इक्वल टू सी का मान कितना है, 0 है, और ए का मान कितना है, 4 है, ठीक है, ए का मान कितना है, 4 है, अब हम क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे, 0 कितना 0 प्राप्त होगा, और 0 से 4 0 भाग कितना आएगा, ये 4 से हम 0 भाग कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, यानी कि मिशन इज द सक्सेसफुल, यानी दोनों क्या है, सततता की जांच में क्या है, ये एस राइट आंसर सही है, ठीक है, आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, क्या है टी स्क्वायर, यानी कि सर में से लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार, अभी क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद इसका तब यानी कि अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे तब जाके क्या होगा, क्वेश्चन में 2 आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन का पास है टी स्क्वायर माइनस में 15, ठीक है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू अपना उसका है 0 है, ठीक है, अपने मानते हैं 0 क्योंकि हमें शून्य निकालना होता है, ठीक है, तो ये टी स्क्वायर था और इसलिए तब माइनस का, ये अपने मन से साथी हो, जो अंडर रूट 15 है इसको मैं अपने मन से 15 का स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, कहेंगे जी हाँ से जी कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या हम क्या करते हैं, अंडर रूट में कोई संख्या है, अंडर रूट में कोई संख्या है उसका मैं स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट का होता है खत्म हो जाता है, इसलिए अपने मन से क्या किया हम इसका अंडर रूट कर दिया, ठीक है, आइएगा सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या एक फार्मूला को पढ़ा कक्षा 9th में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस b, एक क्वेश्चन में a माइनस b, ठीक है, तो आइएगा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a प्लस b यानी t स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 15 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 15 हो जाएगा, ठीक है, यानी इक्वल टू 0, कुछ दिक्कत डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 करते हैं, एक बार क्या करते हैं हम टी स्क्वायर प्लस का अंडर रूट में 15 बराबर 0 होता है, ठीक है, यानी कि दोनों बराबर मैंने क्या कर लिया 0 कर लिया, ठीक है, यानी पूरा माइनस डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पूरा कड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है, ओहो ये क्या हो गया, यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये साथियों, क्या जो स्क्वायर लगाते हुए चले हैं ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ देखिए एक मिसप्रिंट हो गया है, क्या जो स्क्वायर टी का ये स्क्वायर टी नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है साथियों, टी जो है स्क्वायर नहीं हुआ, ठीक है, वही कहीं गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है, क्या टी स्क्वायर क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है, देखना कितना आ गया, टी का मान क्या हो गया, क्यों अंडर रूट 15 आ गया प्लस का 15 आ गया, यहाँ से टी के बराबर भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस, ठीक है, यानी कि एक टी का मान प्लस में है, एक टी का मान किस में है, माइनस में है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, अतः बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या है मेरे साथियों, क्या है अंडर रूट में 15 व अंडर रूट 15 व अंडर रूट कितना है माइनस का 15, ठीक है,
इतना हो गया प्रश्न। हमारा काम क्या है इसके बाद अब सत्यता की जांच करना। सत्यता क्या करना, जांच करना, ठीक है। आइए सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। लिखें सत्यता की जांच, लिखें प्रश्न सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच, सत्यता की हम जांच सकते, ठीक है प्रश्न। जांच कैसे होता है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल क्या होता है लिख देंगे हम, शून्य को का योगफल प्रश्न योगफल, ठीक है। योगफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस क्या होता है फॉर्मूला ए अपान क्या होता है माइनस का बी अपान ए होता है। फॉर्मूला क्या, माइनस का बी अपान ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। माइनस का बी अपान ए होता है। तो आइए अल्फा मान कितना निकाला हूं मैं, अल्फा मान कितना निकाला हूं, ये अंडर 15 है और बीटा का मान क्या है माइनस का 15 है, यानी कि अल्फा मान कितना है अंडर में 15 है और प्लस माइनस माइनस बीटा का मान कितना है अंडर 15, ठीक है। यानी माइनस का था वैसे जाएगा बी का मान, बी का मान यहाँ निकालें। अब यहाँ थोड़ा सा नहीं है, अब बी का मान ये पहला वैल्यू किसका होता था, ए का मान, यस बी तो गायब है। जब बी गायब है क्या मान के अपने मान से प्लस का 0 बी है, ठीक है। यानी बी 0x है, 0x है, 0 यानी कि अब हम बी का मान पता चल गया अल्फा से सिग्मा करते हैं, यानी कि बी का मान कितना प्लस थी, जब नहीं पता तो उसे क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तीनों में से जो नहीं पता है हमें उसको क्या मान लूंगा मैं 0, ठीक है। हमें बी पता था क्या नहीं पता था, मान लिया क्या 0, ठीक है। यानी कि बी वैल्यू 0, ठीक है। एक मान कितना है, एक मान एक, कुछ इसके पहले एक छिपा है, कुछ हम एक तो छिपा है, कितना है 1 है, ठीक है। 15 से 15 जाएगा 0, यहाँ 15 प्लस माइनस घट क्या 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग दे कितना 0 हो जाएगा, यानी कि मिशन इज द सक्सेसफुल, मिशन इज द सक्सेसफुल, यानी 0 0 तक क्या बराबर है। यानी हमारे जो बहुपद शून्य निकाले हैं वो क्या अपने पास ये क्या है राइट आंसर है, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं, यानी कि इसका क्या शून्य को का योगफल निकालें, शून्य गुणनफल निकालते, ठीक है। शून्य को का हम क्या निकालें, शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। शून्य गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपान ए होता है, सी अपान ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला पढ़ सकते हो सी अपान ए। अल्फा मान कितना है अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 इंटू बीटा मान क्या माइनस का अंडर रूट में 15, ठीक है। और सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का 15 है, सी माइनस 15 है। और एक मान कितना है 1, एक मान कितना है 1 है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें अंडर दोनों समान रहेगा, अगर किसी भी अंडर में दोनों संख्या समान है, किसी भी अंडर में दो संख्याएं समान है, जब हम दोनों को गुणा करते हैं अंडर खत्म हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है वो संख्या, यानी माइनस यहाँ पर ये माइनस का क्या हो जाएगा 15, ठीक है, इक्वल टू। अब आइएगा इस 1 से 15 भाग कितना आ जाएगा ये माइनस का 15, ठीक है। यानी कहेंगे ना कि मिशन इज द सक्सेसफुल, यानी दोनों तरफ माइनस 15 दोनों तरफ क्या अपने पास ये आ चुका है, ठीक है। यानी मिशन इज द सक्सेसफुल, ठीक है। यानी मैंने जो शून्य निकाले हैं वो क्या है एज अ राइट आंसर ये है, ठीक है। अगर कहीं थोड़ा सा भी मिसप्रिंट होता है साथियों क्या होता है वो हमारा जो सत्यता जांच होता है तो वो गलती आ जाता है, ठीक है। आइएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 लास्ट, ठीक है। यानी कि पहले का क्वेश्चन क्या है अपने पास ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं भाई। पहले क्या है लास्ट क्वेश्चन है क्या आपके पास है कि 3x² माइनस x प्लस का माइनस का 4। मैंने बोला कि इसको जो दिया था सवाल x² 3x का माइनस है x प्लस माइनस का 4, इसके बाद मैंने कहा 0 मानता हूँ। 0 कहे मानते हैं क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना शून्य हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। आइएगा मैंने कहा 0 मान लिया। तो आइएगा हम ये भी बोले जो पहले संख्या होती है उसका हम क्या करते हैं लास्ट में मल्टीपल करते हैं, तो 4 तक कितना हो जाएगा 12, 4 तक कितना हो जाएगा प्रश्न ये 12 हो जाएगा। मैंने अर्थ में 12 का आप ऐसा फैक्टर करिएगा, 12 का आप ऐसा फैक्टर कर कमेंट बताइए प्रश्न कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो कहेंगे सर जी तो 4 कर लीजिए और 3 कर लीजिए, 4 में 3 गुणा करेंगे 12 आ जाएगा और 4 में से घटाएंगे 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फैक्टर अपने पास क्या बना 4 और 3 बनेगा, ठीक है। फैक्टर का अपने पास बना प्रश्न 4 और 3, ठीक है। तो इसको फैक्टर में क्या इस्तेमाल करता हूं 4 3, ठीक है। अब इसमें जो था वही रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जो होता है हमने बोला जो होता है सिर्फ बीच वाले में काम करना होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 3x माइनस कितना हो जाएगा ये अब प्लस कितना हो जाएगा ये 4 का 4x, इसको मैं बनाता हूँ प्लस इसका यहाँ कुछ रुकिए थोड़ा सा मिनट पैसे थोड़ा सा गलत हो गया ना, ये कितना हो जाएगा ये प्लस का मैं लिखता हूँ प्लस का 4x लिखता हूँ और ये माइनस है 3x, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस कहाँ लिखा मेरे साथियों क्योंकि ये हमें इसमें माइनस में लाना है, ठीक है। यानी माइनस में यहाँ लाने के लिए हम क्या इसको तो माइनस करना पड़ेगा, इसको मेरे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस बचाना है उसको, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे इसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। अब माइनस का 4 इसको निकाल प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन बनना है कहीं से x कॉमन क्या बनना है बस सिर्फ x बनना है, तो सिर्फ मैंने x कॉमन लिया क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचा रहेगा। या 2x था 2 में से बाहर निकाले कितना बचा सिर्फ 1 बचा अपने पास ये, और ये 1 ये था 1 बाहर निकालिए क्या बचा कुछ नहीं, कुछ में क्या सिर्फ बचा ये संख्या मतलब 4, ठीक है। तो प्लस ये कॉमन क्या बना है सर जी कहेंगे इतना ब्रैकेट हमें बचाना भी होता है, हमें इस ब्रैकेट में जितना इस ब्रैकेट में है उतना ब्रैकेट बचाना भी होता है। तो यहाँ कहीं से क्या कॉमन बनना है कहीं से एक कॉमन काम बन जाएगा कितना हो जाएगा
3x माइनस के 4, ठीक है, इक्वल टू 0। आइएगा हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 हो जाएगा, मैं लिखना बताया हूँ। एक ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है साथियों, कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइएगा हमारा काम है एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 मानना, एक बार किसके बराबर है 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 मानना, ठीक है। ये पूरा प्लस इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि ये पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आइएगा तो इधर क्या करेंगे, 3x इसको भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसका गुणा क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, 4/3, ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइएगा हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या अपने पास लिखा है, माइनस का एक वह कितना है, 4/3 है, ठीक है साथियों। कुछ दिक्कत, आई होप आपको दिक्कत कुछ हुआ नहीं होगा, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, अब सत्यता हम क्या करते हैं, जांचने प्रूफ करते हैं, हमारा जो शून्य आया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। आइए हम क्या करते हैं, जांच क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच हम कैसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब कहेंगे सर जी क्या है, हर बार शून्य का योगफल लिख रहे हैं, शून्य को गुणनफल का लिख रहे हो। तो मेरे साथी आप सवाल में दिखाते हैं, पूछा ही था यही, ये पूछा ही था, क्या पूछा था, ये कौन आए आ गया ना, क्या है कि शून्य को तथा कहाँ गया ये, और शून्यकों तथा शून्यकों के बीच संबंध कहते हैं, ठीक है। शून्य को और शून्य को बीच संबंध स्थापित करना है, दोनों तो बराबर है या फिर गलत गलत है, ठीक है। आइए हम जहां थे वहां चलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या है, हर बार लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करें, हर बार लिख रहे हैं, ठीक है। शून्य का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये माइनस का बी पार फॉर्मूला ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है, ध्यान रखिए, कितना निकाले हैं, माइनस का 1 निकाले हैं, कितना निकाले हैं, माइनस का 1, और बीटा का मान कितना है, ये 4/3 है, कितना प्लस 4/3, इसको कितना है, माइनस का बी। अब मैंने बोला था जो पहला वैल्यू होता है वो तो होता है ए का, दूसरा वैल्यू किसका होता है, ये होता है बी का, तीसरा वैल्यू किसका होता है, ये सी का। तो ए का मान कितना है, ये 3 है, ए का मान कितना है, 3 है, और बी का मान कितना है, चिन्ह सहित माइनस के, यानी कि ये माइनस के हो जाएगा, बी ए का मान कितना था, 3 रख लेना, ठीक है। अब इसका लंगड़ी भिन्न पढ़ते हैं इसको, अब इसका इसमें गुणा 3 एकम में 3 हो जाएगा, और प्लस के 4 हो जाएगा, फिर 3, ठीक है, इक्वल टू माइनस में प्लस यानी कितना 1/3, घटाएंगे कितना जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये तो भिन्न का जो उठा हुआ आपको करना आता होगा, ठीक है। यानी हम कहेंगे दोनों तरफ पास क्या हुआ है, बराबर, यानी कि मिशन इज सक्सेसफुल, मिशन इज क्या होगा, सक्सेसफुल हो गया अपना, यानी कि जो मैंने शून्य का योगफल निकाला है वो क्या अपने पास ये सही है, ठीक है। आइएगा सही, शून्य को जो मैं निकाला है वो क्या आपके पास ये सही है, ठीक है साथियों। और आगे चलते हैं हम, आगे क्या करना है, शून्य को हमें क्या करना है, गुणनफल निकालना है, शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपन ए होता है, फॉर्मूला सी अपन ए होता है। अल्फा का मान कितना है, साथियों, अल्फा मान कितना है, -1 है, -1, बीटा का मान कितना है, ये 4/3 है, 4/3, और सी का मान कितना है, सी का मान कैसे यहाँ 4 है, माइनस का 4 है, और एक मान कितना है सर जी, कहेंगे 3 है, ठीक है। यानी कि इधर मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक में 4 गुणा करें कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना है 3, तो 3 ऐसे उतना ही रह जाएगा, इक्वल टू ये कितना है 4 माइनस था वैसे रह जाएगा, माइनस का 4 अपन कितना हो जाएगा 3, यानी कि दोनों तरफ का वो बराबर है। तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि मिशन इज अ सक्सेसफुल, ठीक है, मिशन इज अ सक्सेसफुल, ठीक है साथियों। यानी क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने खलास कर डालने की, एक क्वेश्चन क्या किया, हम पूरा को खलास कर दे, ठीक है। और फिर साथियों, ठीक है, कुछ दिक्कत यदि परेशानी तकलीफ होगा फिर साथियों कमेंट सेक्शन में बताना, सर यहाँ दिक्कत यहाँ परेशानी है, उसका हम क्या करेंगे, आपको शॉर्ट वीडियो फिर अलग से कोई वीडियो क्या करेंगे मिला करके उसका समस्या का समाधान क्या करेंगे कर देंगे, ठीक है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 के पास क्या दिया है, हो रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणन क्रम से दिए गई संख्या है। यानी कि हमें क्या कहना है, हमें इस बार हमें क्या कहना है, हमें जो हम निकाल के जो बहुपद का हमें शून्य निकाल रहे थे इस बार हमें निकाल करके दिया ही है, और द्विघात बहुपद बनाइए, आप क्या बनाइए, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो आइएगा इसके लिए ध्यान रखें, हम बहुपद यानी कि द्विघात लिखे, हम यहाँ पर सकते हो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला होता है, एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, देखने क्या होता है कि
एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स प्लस का ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अपने पास का होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है साथियों। अपने पास का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ठीक है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है यही, ठीक है। इसका प्रकार याद करिए, ठीक है। इसका काम अपने पास ये बन जाएगा, यानी कि ज्यादा सवाल हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, फट क्या हो जाएगा। हमें क्या देखना है, ये योग दिया, योग मतलब क्या, शून्य का योग, शून्य का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता था, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने क्या आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है कि 1/4 है, 1 कितना है 4, और ये दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों शून्य का गुणनफल कितना है पास, ये माइनस का 1 है, कितना है पैसा है माइनस का ये 1 है, ठीक है। तो आइए हमें क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। हमें क्या चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या है पास है, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो रहा है यार, चल क्या नहीं रहे से एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस है अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ था, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा मान पता है, अल्फा प्लस बीटा मान कितना 1/4 है, 1/4 एक्स जैसा था वैसे आ जाएगा, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि इस पूरे में अपने मन से मैं 4 से मल्टीपल कर दें, क्योंकि हमें नीचे 4 है, हमें 4 बचाना नहीं है, यहाँ जो 4 है इस 4 को हटाना है, तो अपने मन से क्या करेंगे, हम 4 से समय मल्टीपल कर देंगे, यहाँ कितना है 4 का में 4 हो जाएगा, नहीं 4 एक्स स्क्वायर, अब मैं इसमें करेंगे तो 4 का में 4/4 फिर एक्स माइनस का 4 का में 4, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा उनके पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ खत्म, कितना बचा 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाएगा, कितना बचा एक्स, ठीक है, माइनस का 4। यही अपने पास का फाइनली आंसर ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि द्विघात बहुपद का होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। कुछ डाउट परेशानी आपको नहीं होगा, सिर्फ आप ये फॉर्मूला करिए, इस फॉर्मूले का अपना सवाल पूरा ये बन जाएगा, नहीं कि उड़ जाएगा, ठीक है। आइएगा पूरा आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, अंडर रूट 3 देना है। आपके पास क्या दिया, हमें दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा दिया शून्य के योगफल के लिए, तो क्या है पहला वैल्यू क्या अंडर 2 योगफल दिया है, दूसरा वैल्यू क्या है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों गुणनफल कितना है, ये 1/3 है, 1 कितना ये 3 है, तो वही हम क्या निकालते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस है अल्फा इंटू बीटा होता है फॉर्मूला। हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है, तो ठीक है आइएगा निकालते हैं। ये एक्स था वैसे रह जाएगा, एक्स में कुछ छोटा नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। इसका देखिए मान पता है, इसका मान कितना है अंडर रूट में 2, ठीक है, अंडर रूट पीछे एक्स है, एक्स आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये 1/3, यानी कि फाइनल आंसर ये आपको देखने के लिए मिल गया। फाइनल आंसर क्या हुआ पैर साथियों, ये देखने के लिए क्या हुआ, ये मिल गया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो यहाँ 3 है इसको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकते हैं कि इस पूरे ब्रैकेट में मैं 3 से मल्टीपल करेंगे, तो नीचे 3 खत्म हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 रूट में ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के ना ये 3/3 हो जाएगा, 3/3 3 कट जाएगा, ठीक है। क्या आपके पास आंसर है, ये 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 रूट में 2x प्लस का ये 1, ठीक है। इतना अब किताब में आपका आंसर ये भी हो सकता है, किताब का आंसर आपके ये भी हो सकता है, या फिर आपकी किताब का आंसर यही भी हो सकता है, ठीक है। आप किताब कहाँ पर दिखाएंगे, यहीं पर, यानी कि यहीं पर, यहीं पर, ये इतना भी अब किताब का आंसर ये भी हो सकता है, अब किताब का आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको अंततः तक सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, अंततः इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब किताब का आंसर जैसा होगा सिचुएशन वो अपना उस तरीके से करना उतार लेगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्या था, ये क्या अपने पास है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या दिया है, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा प्लस बीटा के शून्य का योगफल दिया है, अल्फा प्लस कितना 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा दोनों गुणनफल कितना दिया है, हमका अंडर रूट 5 दिया, ठीक है। अंडर कितना 5 दिया, हमें क्या चाहिए द्विघात बहुपद चाहिए, लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है साथियों। हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, ठीक है। तो आइए समझा करते हैं, वैल्यू रखते हैं, एक्स का था वैसे ही रहेगा, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है, 0x, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अंडर रूट 5, यानी फाइनली आंसर आपका ये हो गया। ये तो आंसर किताब में दिया होगा पढ़ सकते हो, या फिर आंसर है 0 में हटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ये 5, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ होता नहीं, ठीक है, 0 का मतलब कुछ होता नहीं है,
या तो मैंने यहाँ पर आंसर दिया होगा फिर आंसर यहाँ पर, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ना कोई एक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन था, आगे चलते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, देखो 4 नंबर क्या दिया है, 1 कामा 1 है, 1 कामा 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, ये 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया प्रश्न, ये 1 दिया, ठीक है। यानी कि दोनों मान कितना दिया, 1 1 ही दोनों दिया है, ठीक है। तो आइएगा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने में क्या सॉल्व होगा, हमें द्विघात बहुपद मिलेगा, ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद कितना प्लस होगा ये कि अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस है एक्स इंटू वाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आइएगा एक्स स्क्वायर तो वैसे रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1, यानी तो 1 रखते नहीं, यहाँ छूट गया, एक्स भी रहेगा, ठीक है। इसके साथ एक्स भी रहेगा। अब तो 1 कभी लिखा है, कभी नहीं लिखा है, कितना हो जाएगा, सिर्फ ये एक्स रह जाएगा, सिर्फ कितना होगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 1 है, यानी फाइनली आंसर ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। अब देखना, अब इसको हम कभी सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके मैं क्या निकालूंगा, शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल, इसमें सॉल्व करूंगा तो फिर से मैं क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या होगा, इतना ये वैल्यू 1,1 क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 1,1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, मैंने कैसे सॉल्यूशन किया, बस फार्मूला याद करिए, दुनियादारी काम खत्म, एक बार क्या हो जाएगा, आंसर ये मिल जा रहा है, ठीक है। आइएगा हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। इनमें आगे क्या है, 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर क्या दिया हमें, वही फिर दिया है, यानी कि शून्य का योगफल दिया है, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना हो जाएगा, -1/4 है, -1/4 है। इस दोनों गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है, 1 बाई कितना है अपने पास, ये 4 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आइएगा हमें निकालना है द्विघात बहुपद, लिखेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद कैसे निकले साथियों, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या पढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा पढ़ते हैं साथियों। तो आइएगा एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए ये पहले से एक माइनस था, एक माइनस यहाँ माइनस और दिया, -1/4, इसके साथ क्या था, एक्स था, प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो आइएगा इसको क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 1/4x प्लस का 1/4। अब मैंने कहा नीचे बटे का कभी छोड़िए मत, बटे में कभी छोड़िए ही मत, छोड़ना नहीं कैसे होगा, बटे कैसे खत्म होगा, यानी ऊपर हम क्या 4 से गुणा कर दें, सब में क्या 4 से गुणा कर देंगे, बटे का हट जाएगा, 4 से गुणा कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 4 से गुणा कर कितना हो जाएगा, 4/4 प्लस का 4/4x फिर प्लस का ये कितना है, 1/4 था, तो 1/4 मतलब 4/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ गया पास, ये 4x स्क्वायर प्लस का ये 1 मतलब लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा x और प्लस कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ, ठीक है। x कभी लिखा नहीं जाता है तो कितना आ गया, ये x प्लस का ये 1, फाइनली आंसर क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब कभी इसे सॉल्व करिए तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या होगा, यही शून्य फिर का देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। शून्य हमें क्या होगा, ये फिर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो आइएगा हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है इसका 6वां नंबर, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, हमें क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, यानी कि हमें क्या सब में अल्फा प्लस बीटा ही दिया, 4 दिया है, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। कितना है, ये 1 है, कितना ये 1 है, ठीक है प्यारे साथियों, कितना आपके पास ये 1 है। तो आइए हम द्विघात बहुपद निकालते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद हमने क्या होता है, आपको रटा गया होगा, इतने सवाल लगाएंगे आपको रटा गया होगा, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का था अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या रटा देना चाहिए, ठीक है। आइए एक्स का मान रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा, इसके साथ एक्स इसके साथ भी एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, यानी कि फाइनली आंसर क्या होगा, बस ये मिल गया, ठीक है। अब मैंने बोल रहा हूँ इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, फिर से इतना शून्य क्या मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा पास, शून्य देखने का होगा पास, ये मिल जाता है, ठीक है। आई होप आप क्या होगा समझ में ये आ गया होगा, ठीक है साथियों। बताइए कैसा समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बताइएगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, कमेंट करके कैसा दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा पैसा, तो ठीक है। इसका क्या करते हैं आगे, ये क्या होगा खत्म, ठीक है। यही से पास का प्रश्नावली बैठ सकती हुई है, प्रश्नावली क्या होगा अपने पास, ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। यानी कि मैंने क्या बोलूं कि 2 पॉइंट जो अपने पास है 2.2 जो था इसका वो कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया, ठीक है। यानी अपने पास जो 2.2 एक्सरसाइज था प्यारे साथियों, अपने पास थे 2.2 जो एक्सरसाइज था वो अपने पास का वो ये पूर्ण रूप से मैंने क्या किया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है।